अमरावती हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हमले में उमेश की दिमाग की नस, सांस लेने वाली नली कट गई थी। शरीर पर 7 इंच लंबा 5 इंच गहरा जख्म था। इसके साथ ही हत्याकांड के आरोपी यूसुफ पर बड़ा खुलासा हुआ है। यूसुफ ब्लैक फ्रीडम नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था। इसी ग्रुप में उमेश ने नूपुर के समर्थन में पोस्ट फॉरवर्ड की थी। उमेश की पोस्ट यूसुफ ने रहबरिया नाम के एक ग्रुप में शेयर की। इरफान को इस पोस्ट से काफी गुस्सा आया और कत्ल की साजिश रच डाली। उदयपुर में कट्टरता के नाम पर सिर काट देने वाले गुनह के खिलाफ एनआईए और एटीएस फुल एक्शन में है। उदयपुर में एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। कन्हैयालाल के कातिल गौस के 4 दोस्तों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल सिचुएशन लगातार नॉर्मल हो रही है। आज शहर में कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील भी दी गई। उज्जैन में क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां की गीता कॉलोनी से 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 14 किलो सोना मिला है। ये सोना एक खुफिया तिजोरी में छिपाया गया था। इन लोगों के पास से करोड़ों रुपए के सट्टे का कागजी हिसाब, कई मोबाइल और 15 लाख रुपए भी मिले हैं। ये बुकीज कई शहरों और जिलों में काम करते थे। इनका सरगना अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। बिहार के मोतिहारी में एक बड़ा हादसा टल गया है। यहाँ के बेलवा स्टेशन के पास डीएमयू ट्रेन में अचानक आग लग गई। आग ट्रेन के इंजन में लगी। समय पर आग को बुझाकर उसे कंट्रोल कर लिया गया, जिसकी वजह से आग इंजन से निकलकर ट्रेन की बोगी तक नहीं पहुंची। ट्रेन के सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ट्रेन के इंजन में आग क्यों लगी, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। हादसे की जांच जारी है। ट्रेन रक्सौल से नरकटियागंज जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ड्रग माफिया पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। यहां पर ड्रग तस्कर तस्लीम की 2 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने तस्लीम की 3 दुकानें जब्त की हैं। तस्कर तस्लीम पर अलग अलग थानों में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तस्लीम अपने रिश्तेदारों के जरिए स्मगलिंग कराता था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि उसने अपने बेटे, दामाद और पत्नी के नाम से कहां कहां अवैध प्रॉपर्टी खरीदी है। शाहजहांपुर में एक शादी समारोह में बड़ा हादसा हो गया। यहां गांव के प्रधान के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए कई मेहमान इकट्ठा हुए थे, लेकिन खाना बनाने के दौरान रसोई गैस का सिलेंडर फट गया। इस धमाके में 3 महिलाओं की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। ये ब्लास्ट गैस का रेगुलेटर ढीला होने की वजह से हुआ। सिलेंडर में विस्फोट के बाद आग घर में फैल गई, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। महाराष्ट्र में आरे कॉलोनी के जंगल को बचाने के विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली नई सरकार ने उद्धव सरकार के आरे में मेट्रो कार शेड नहीं बनाने के फैसले को पलट दिया है। इसके विरोध में मुंबई में आज एनसीपी ने प्रदर्शन किया। 1800 एकड़ में फैला आरे फॉरेस्ट गोरेगांव में स्थित है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। गुजरात सरकार संभावित आपदा मैनेजमेंट में जुट गई है। यहां बाढ़ के हालात से निपटने की बड़ी तैयारी की जा रही है। एनडीआरएफ ने अभी से ही प्री मानसून तैनाती शुरू कर दी है। वडोदरा सेंटर से एनडीआरएफ की 5 टीमों को रवाना किया गया है। इनमें से एक टीम सूरत में तैनात होगी, एक टीम बनासकांठा में तैनात की जा रही है और 3 टीमें राजकोट में तैनात रहेंगी। केरल के कोझिकोड में वेस्ट प्लांट के निर्माण के विरोध में भारी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों के पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने करीब 1.5 घंटे तक सड़क जाम भी की। इसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और ट्रैफिक की बहाली की। लगातार हो रहे विरोध के बावजूद वेस्ट प्लांट का निर्माण कार्य चालू है। स्थानीय निवासियों ने प्लांट का निर्माण रुकने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है। दिल्ली में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। न्यू उस्मानपुर इलाके में जब पुलिस की टीम गश्त कर रही थी, तब एक मकान से अजीब सी दुर्गंध आई। पुलिस ने मकान का दरवाजा खुलवाया तो पता चला कि घर के अंदर शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से 220 लीटर शराब, 50 लीटर केमिकल बोतल पैक करने वाली मशीन, प्लास्टिक के डिब्बे और शराब की बोतलें जब्त की हैं और फैक्ट्री में मौजूद शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। किन्नौर के युला नाले में अचानक पानी बढ़ गया, जिससे कई जगह कटाव हो गया और संपर्क मार्ग बंद हो गया। अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रदेश में भारी बारिश से 5 सड़कें बंद हो गई हैं, 209 ट्रांसफार्मर्स ठप हो गए हैं और 8 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। सूरत में हिमालयन स्टेलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। 2 दिन के इस फेस्टिवल में ड्रग के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाएगी। इस फेस्टिवल में 280 से ज्यादा बॉडी बिल्डर्स हिस्सा ले रहे हैं। इनका कहना है कि असली फिटनेस नेचुरली होती है। बाजार में भले ही प्रोटीन और बॉडी बढ़ाने की कई दवाइयां मिलती हैं, लेकिन ये चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। इस फेस्टिवल के जरिए आयोजक युवाओं को हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री में भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इसके लिए त्यागराज स्टेडियम में 3 दिनों का प्लास्टिक विकल्प मेला शुरू किया गया है, जिसका आज आखिरी दिन है। इस मेले में सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम के विकल्प लगाए गए हैं, जिनमें बैग, प्लेट, रेजर, मोबाइल कवर शामिल हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ 10 जुलाई तक जागरूकता फैलाई जाएगी। इसके बाद से कानून तोड़ने वालों पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उन्हें जेल होगी। श्रीनगर में सुंदर और आकर्षक लिखावट को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता कश्मीर यूनिवर्सिटी ने करवाई। गांधी भवन में कई छात्र छात्राएं इकट्ठी हुई, जिन्होंने कैलीग्राफी प्रतियोगिता में भाग लिया। छात्रों ने इसे बेहद उत्साहजनक कदम बताते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैलीग्राफी सीखने की अपील की। कोयम्बटूर के अर्णव शिवराम ने नया कीर्तिमान रचा है। महज 13 साल की उम्र में कंप्यूटर की 17 भाषाएं सीखकर रिकॉर्ड बना दिया है। अर्णव ने 4वीं क्लास से कंप्यूटर सीखना शुरू किया। वो पाइथन, जावा जैसी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में माहिर है। अर्णव का सपना ऑटो पायलट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। वो भारत में कम खर्चे पर यह सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ युवकों ने एक बहुत ही नेक काम शुरू किया। यहाँ के युवकों ने झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। ये युवक इन गरीब बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आए। गरीब बच्चों को एक पार्क में इकट्ठा करके फ्री एजुकेशन दी जाती है। इनमें से कुछ बच्चे खुद भी पढ़ते हैं और अपने से छोटी क्लास के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। विदेशों में गुजरात में बने लकड़ी के कैरम बोर्ड की बहुत मांग है। वडोदरा की एक फैक्ट्री पिछले 50 सालों में अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कैरम बोर्ड का निर्यात कर रही है। इन्हें बनाने के लिए बबूल की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे महाराष्ट्र से मंगवाया जाता है। पहले इस फैक्ट्री में सिर्फ कैरम बोर्ड बनाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ कॉइन, स्ट्राइकर, पाउडर भी तैयार किए जाते हैं, जिनसे ग्राहकों को कैरम से संबंधित सभी चीजें एक साथ मिल जाए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कोकून की नीलामी के लिए मंडी लगाई गई। सेरिकल्चर विभाग ने किसानों की मदद के लिए मार्केट लगाया। नीलामी मार्केट की वजह से किसानों को रेशम की फसल के बेहतर रेट मिल रहे हैं। पिछले साल से इस बार रेट 400 रुपए ज्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से किसान बहुत खुश हैं। ये मंडी पिछले साल भी लगी थी, लेकिन कोरोना काल के बाद इस बार कोकून की फसल का रेट सबसे ज्यादा चल रहा है। वहीं श्रीनगर में सेना ने एक बार फिर से मदद का हाथ बढ़ाया है। एक एनजीओ की मदद से सेना ने यहां फ्री मेडिकल कैंप लगाया, जहां पर डॉक्टर्स ने न सिर्फ लोगों का चेकअप किया, बल्कि उन्हें फ्री दवाइयां भी दी। डॉक्टरों के मुताबिक यहां आने वाली ज्यादातर महिलाएं जोड़ों के दर्द, कैल्शियम की कमी, थायराइड, डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रही हैं। पुरुषों में भी ये समस्याएं सामने आई। इस कैंप में लोगों को पर्सनल हाइजीन के बारे में भी बाकायदा जागरूक किया गया। और मणिपुर के नोनी जिले में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। मरने वालों में मजदूरों समेत 9 नागरिक शामिल हैं। वहीं इस हादसे में शामिल मृतकों में 20 सेना के जवान हैं। इस हादसे में 2 सुरक्षा कर्मियों समेत असम के 8 लोगों की भी मौत हो गई और 34 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए अभियान जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।